SD संजय दत्त, परचेस और क्रेडिटर यानी कि परमिशन देना, डिलीवरी करना, वो मेरा हुआ 2 रुपीज। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में बच्चों टोटल 6 रेशियो हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 6 रेशियो, एक बार ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। पहला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो एंड लास्ट नेट असेट कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो टोटल ये 6 रेशियो पढ़ने वाले हैं। उसमें से आज पहला रेशियो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी का मतलब बच्चों स्टॉक होता है। क्या होता है स्टॉक? स्टॉक का मतलब जो चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं कस्टमर को देंगे और जहां से हमारा कैश कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पे स्टॉक होगा तो ही सेल होगा, इसलिए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये फॉर्मूला का नाम है। अब फॉर्मूला में बच्चों क्या पढ़ेंगे? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू CRFO यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या याद रखेंगे? CRFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब बच्चों ये होता क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? कई सारे बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं समझते। बच्चों CRFO का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का खर्चा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताऊं कि मुझे एक पेन बनानी है, तो पेन बनाने के लिए कौन कौन सा एक्सपेंस लगेगा? पहला मटेरियल, उसका प्लास्टिक मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल वो मटेरियल आया 5 रुपीज का। कितने का आया? 5 रुपीज का। प्लस उसका लेबर एक्सपेंस, लेबर बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसको वेजेस देना पड़ेगा। तो लेबर एक्सपेंस फॉर एग्जांपल मेरा 3 रुपीज हुआ, 3 रुपया मेरा लेबर का लगा। अदर एक्सपेंस फॉर एग्जांपल सेलिंग, मार्केटिंग, एजेंट को कमीशन देना, डिलीवरी करना, वो मेरा हुआ 2 रुपीज। तो 5 + 3 + 2 टोटल ये पेन मेरा कितने में बना? 10 रुपीज में। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई भी प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस, मेरा कितने का एक्सपेंस हुआ? 10 रुपीज का एक्सपेंस हुआ। तो इसको बोलते हैं CRFO कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, उसके पीछे आपके कौन कौन से खर्चे लगे? मटेरियल का लगा, लेबर का लगा, अदर एक्सपेंस लगा। ठीक है, तो 10 रुपीज में मेरा पेन बना। अब मैं 10 में तो नहीं बेचूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। इसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऐड किया, 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया। तो 10 + 2 मैंने कितने में सेल किया? 12 रुपीज में। तो मेरा सेल 12 में हुआ, प्रॉफिट 2 रुपए का हुआ और वो प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस कितना हुआ? 10 रुपीज। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बच्चों फॉर्मूला देखो, CRFO प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब आपको प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो डायरेक्टली बच्चों आपको CRFO नहीं दिया जाएगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। आपको वो ट्विस्ट दिया होगा, वो कौन कौन से ट्विस्ट है वो आपको मैं बता देता हूं। नीचे के जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट है उस पर ध्यान रखो। CRFO फाइंड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, नंबर 1 सेल माइनस GP। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूंगा तो मेरा CRFO आएगा। अभी मैंने एग्जांपल समझाया था बच्चों। फॉर एग्जांपल मैंने सेल कितने में किया था? 12। प्रॉफिट कितना का हुआ था? 2। तो CRFO कॉस्ट बनाने का खर्चा मींस प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कितने का हुआ? 10। तो पहला फॉर्मूला याद कर लीजिए, CRFO इज इक्वल टू सेल माइनस GP। दूसरा, अगर ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब आप 11th में ट्रेडिंग में डेबिट साइड जो लिखते थे ना, वेजीज, कॉल, पावर, फ्यूल, गैस, कैरेज इनवर्ड, वो सारे एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला से भी आपको CRFO मिलेगा। यानी कि CRFO फाइंड करने के 2 तरीके, पहला सेल माइनस GP और दूसरा CRFO ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 में से ही एक तरीका आपको एग्जाम में दिया होगा। इसके रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्वेश्चंस में रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और लास्ट तरीका है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। यानी कि आप एवरेज निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? एवरेज स्टॉक। तो उसका मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की सारी चीज मैंने समझा दी कि CRFO कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं। बस बच्चों इतना ही आपको याद रखना है। इतना याद रखेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कर पाएंगे? इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब बच्चों क्या होता है मैं आपको बताऊं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जिससे पैसे लेने बाकी है, जिसको मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मिस्टर ए है, उसको 5 लाख रुपए का गुड्स 3 महीने की क्रेडिट पे दिया, तो वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल हुआ, उससे मुझे पैसे लेने बाकी है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल ऑलवेज क्रेडिट सेल्स पे होता है। किस पे होता है? क्रेडिट सेल्स पे, ठीक है। तो पहले माइंड में क्लियर कर लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल ऑलवेज कौन से ट्रांजेक्शन पे क्रिएट होगा? क्रेडिट सेल्स पे। इसका फॉर्मूला बहुत ही मैं इजी तरीके से बोलूं तो क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या याद रखना है बच्चों? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, बस यही याद रखना है। अब क्रेडिट सेल्स कई बार सीआरएफओ भी आपकी बुक में दिया है। सीआरएफओ का मतलब क्या होता है? क्रेडिट सेल्स बोलूं या सीआरएफओ, दोनों का मतलब सेम होता है। सीआरएफओ का मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट सेल्स ऑब्लिक सीआरएफओ डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। दोनों में से कोई भी चीज आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो आपको पहला क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में आए कि सर ट्रेड रिसीवेबल आया, तो ट्रेड रिसीवेबल जब आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब बच्चों क्रेडिट सेल्स कई बार एग्जाम में अगर आपको टोटल सेल दिया है और साथ में कैश सेल दिया है, तो आपको क्रेडिट सेल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो वो एक ट्विस्ट दे सकते हैं। तो मेरी रिलेटेड पॉइंट में पहला पॉइंट याद रखना, टोटल सेल्स जब क्वेश्चन में दिया है तो टोटल सेल में से कैश सेल माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट सेल्स। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि मुझे सेल्स नहीं लेना है, मुझे क्रेडिट लेना है, तो कैश सेल उसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल या फिर ट्रेड रिसीवेबल दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि ओपनिंग टीआरबीआर प्लस क्लोजिंग टीआरबीआर डिवाइड बाय 2, ये करेंगे तो आप अपनी फॉर्मूला में रख देंगे तो आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का बच्चों आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका यहां पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्लियर हो गया। बस याद क्या रखना है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट सेल्स, बस। बाकी तो अपने हिसाब से क्वेश्चन में जो भी चीज दिया है उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों अभी तक हमने 2 फॉर्मूला कर लिए। मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। बच्चों ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊं। फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। तो फर्नीचर जो भी मैं सप्लायर से परचेस करता हूं ना, तो वो मैं क्रेडिट पे करता हूं। मैं उनको बोलता हूं कि मुझे 3 महीने की क्रेडिट दो, मैं 3 महीने के बाद आपको क्या कर दूंगा? पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे उनको पैसे देने 3 महीने के बाद, तो मेरे लिए वो क्या हुए? क्रेडिटर हुए। जिनको पेमेंट देनी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेडिटर। तो ट्रेड पेबल का मतलब ऑलवेज क्रेडिट परचेस। जनरली क्या समझो आप? क्रेडिट परचेस, कि ट्रेड पेबल ऑलवेज किस पे क्रिएट होता है? क्रेडिट परचेस पे। इससे पहले मैंने समझाया था, सेल्स के साथ डेटर आता है, एसडी संजय दत्त, परचेस और क्रेडिटर, यानी कि परचेस के साथ कौन आता है? क्रेडिटर प्रियंका चोपड़ा। ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हो। तो ट्रेड पेबल ऑलवेज किस पे क्रिएट होंगे? क्रेडिट परचेस पे। और ट्रेड रिसीवेबल ऑलवेज किस पे क्रिएट होंगे? क्रेडिट सेल्स पे। ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बहुत ही बच्चों इजी है, मैंने कंसेप्ट समझा दिया। क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। क्या याद रखना है? क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, रेड अलर्ट पॉइंट पे आते हैं। क्रेडिट परचेस, अगर क्वेश्चन में बच्चों आपको टोटल परचेस दी है, ठीक है, तो टोटल परचेस में से कैश परचेस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ट्रेड पे का मतलब क्रेडिट ही होता है, तो क्रेडिट ही ध्यान में रहना है। तो टोटल परचेस में से कैश परचेस माइनस करूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? क्रेडिट परचेस। और दूसरा एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल फाइंड करने का बहुत ही इजी तरीका है। एवरेज का मतलब ओपनिंग बिल्स पेएबल ट्रेड पेएबल अगर दिया है क्वेश्चन में, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल प्लस बिल्स पेएबल डिवाइड बाय 2 करूंगा तो बच्चों मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? एवरेज ट्रेड पेएबल। ये दोनों मिलने के बाद मैं फॉर्मूला में पुटअप करूंगा तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, ट्रेड पेएबल का मतलब माइंड में क्रेडिट परचेस, बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल, यही कीवर्ड्स याद रखने। फॉर्मूला अपने आप क्या कर सकते हो बच्चों? याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा कौन सा? एवरेज ट्रेड पेएबल रेशियो। तो बच्चों नेक्स्ट जो मेरा फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। अभी तक हमने 3 फॉर्मूला कंप्लीट किए, मेरा 4th है। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में 4th फॉर्मूला है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बहुत इजी फॉर्मूला है बच्चों, कोई इसमें खास आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में हमें इनकम और एक्सपेंस दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना।
तो वो जनरली जो होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक वर्किंग कैपिटल चैप्टर जब आप कॉलेज में आएंगे तो एक वर्किंग कैपिटल चैप्टर या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल चैप्टर एक पूरा चैप्टर आता है जिसका स्टेटमेंट हम बैंक में सबमिट कराए तो बैंक वर्किंग कैपिटल की हमें लोन देती है। ठीक है, लेकिन हमें डीप में नहीं जाना है, शॉर्ट में डे टू डे लाइफ में जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट फॉर्मूला बहुत इजी है बच्चों। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CRFO यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय, आपको अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली दिया है तो वर्किंग कैपिटल डिवाइड कर सकते हैं, CRFO डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। एक और ट्विस्ट, अगर क्वेश्चन में CRFO नहीं दिया है लेकिन सेल्स दिया है तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सेल्स अपन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दो चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में CRFO ऑब्लिक सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, या तो CRFO दिया होगा या तो सेल्स दिया होगा, दोनों में से एक चीज दी होगी। अगर दोनों दिए तो दोनों से फिर सम्स आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फाइनल फॉर्मूला CRFO ऑब्लिक सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों CRFO मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो डे टू डे अपन एक्सपेंस जो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, वो पूरा मैंने कंसेप्ट आपको पहले लेक्चर में करा दिया था, तो वो मुझे यहाँ पे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो भी रेड एडेड पॉइंट में मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं। CRFO कैसे फाइंड करते हैं? CRFO फाइंड करने के दो तरीके हैं, सेल्स माइनस जीपी, दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। CRFO ऐसे फाइंड करेंगे। नंबर 2 सेल्स, तो सेल्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा, वो आपको फॉर्मूला में रखना है। और थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बच्चों क्वेश्चंस में करंट असेट्स दिया होगा, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको बच्चों क्या मिल जाएगा? वर्किंग कैपिटल। तो ये तीन चीज अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिलेटेड में ध्यान रखेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टोटल 4 फॉर्मूला। तो बच्चों जो मेरा नेक्स्ट रेशियो है वो नेक्स्ट रेशियो है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। अब एक 4 कंप्लीट किए, अब 5th नंबर का है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। बहुत इजी है, फिक्स टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला है सेल्स, सेल्स का मतलब ब्रैकेट में RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय फिक्स असेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, कंपनी का सब सेल आ गया, कैश आ गया, क्रेडिट आ गया, सारे सेल्स आ गए। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है? फिक्स असेट्स। बच्चों इसमें मेरे इंपॉर्टेंट यानी कि रिलेटेड वाले पॉइंट, पहला, जब भी आप फिक्स असेट का लिस्ट बनाओ, क्वेश्चन में दिया होगा, तब ओनली फिक्स असेट ध्यान में लेनी है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इसके अलावा कोई भी फिक्स असेट के अलावा कोई भी असेट ध्यान में नहीं लेनी है। दूसरा, अगर क्वेश्चंस में आपको डेप्रिसिएशन दिया है तो फिक्स असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है बच्चों। कई सारे बच्चे माइनस नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर मुझे इसमें रॉन्ग दिया। रॉन्ग देंगे क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स में से क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला, अगर क्वेश्चन में फिक्स असेट है साथ में डेप्री है तो फिक्स असेट्स में से डेप्री माइनस करना है। और दूसरा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सेल्स, सारा सेल्स, कैश आ गया, क्रेडिट आ गया, टोटल जितने भी सेल्स दिए है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है वो मेरा कौन सा हो गया बच्चों? फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। एंड लास्ट जो मेरा फॉर्मूला है बच्चों वो है नेट असेट्स। बहुत इजी फॉर्मूला है, इसमें भी कुछ खास है नहीं बच्चों। नेट असेट का फॉर्मूला जो है वो है RFO। RFO का मतलब सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो मेरी रेड रेड पॉइंट में देखेंगे हम। फॉर्मूला पहले क्लियर कीजिए, क्या है? नेट असेट्स। नेट असेट का फॉर्मूला बहुत इजी है, RFO डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। RFO यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑब्लिक सेल्स। अब बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते हैं उसका मैं एक लिस्ट दे देता हूं। ये सारी चीज को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो रेड एड में पहला, हाउ टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व इन सरप्लस, अगर प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस वाला है, P&L क्रेडिट वाला है तो ऐड करेंगे, P&L डेबिट वाला है तो माइनस करेंगे, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन, सारी चीज ये जो दी है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। वापस से बोलिए कौन कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, P&L अगर क्रेडिट है तो ऐड करेंगे, P&L डेबिट है तो माइनस करेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सारी चीज जो दी है वो ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों मिलने के बाद फॉर्मूला पे आप पुटअप करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा? मेरा नेट एसेट का फॉर्मूला। तो ओवरऑल एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में मैंने 6 फॉर्मूला लर्न करा दिए बच्चों। तो 6 फॉर्मूला आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप हमें
नीचे जो नंबर दिया वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं।